हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, उनके साइन किस हिसाब से चेंज हो गए। ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि रेडियन से डिग्री के फॉर्म में और डिग्री से रेडियंस की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, पाई/2। और पाई/2 किसको बोलते हैं आप डिग्री के फॉर्म में, 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, और 0 से पूरा ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और 180 को क्या बोलते हैं, पाई। इतने से लेकर पूरा आपका ये कितना एंगल होता है, पूरा ये 270 डिग्री। और 270 डिग्री को बोलते हो आप 3π/2। पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था आपको मैंने कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियंस में कैसे वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और ये पूरा कितने डिग्री का होता है आपका, पूरा 360 डिग्री। और 360 क्या बोलते हैं आप, 2π बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें जीरो से लेकर π/2 में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू आर पॉजिटिव। ठीक है, इन दो की वैल्यू, साइन की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे वो सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी कौन से बचे, कॉस सेक कॉट और टेन, वो सब क्या हो गए, इसमें नेगेटिव हो गए। ठीक है, ओनली 2 वैल्यूज पॉजिटिव होगी, साइन की और कॉसेक की। इससे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है आपका, एंगल थीटा मान लीजिए। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ऐसे कॉसेक थीटा ले लिया, इसको हमने साइन थीटा ले लिया। ठीक है, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। रिमेनिंग जितनी भी रेशियोज बची है सब क्या होगी, नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और सेक थीटा। इन दो की वैल्यू, कॉस की वैल्यु और सेक की वैल्यू। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। दोबारा देख लीजिए, 0 से π/2 होता है, π/2 होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 रेशियोज पॉजिटिव होती है। फिर π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर पाई से 3π/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें 10 की वैल्यू और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। फिर 3π/2 से, ठीक है, 2π के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसको इजी याद करने का तरीका ये भी है, जैसे आपने स्लोगन किया था याद क्लास 10th में,
याद है ना आपको? या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से इसका भी एक स्लोगन बना देते हैं हम, ठीक है। वैसे याद करना इजी है, फिर देख लीजिए। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, ठीक है। ऑल है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन और कॉस है, तो ये इसका हमने एस ले लिया, सी ले लिया। साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। टू से जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका फर्स्ट लेटर टी है, तो टेन थीटा वाले, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा, वो पॉजिटिव होगा। कॉलेज है, कॉलेज का हमने सी वर्ड ले लिया, सी मतलब कॉस थीटा, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है। वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल, ठीक है, एस साइन थीटा कॉस थीटा टू टेन थीटा वाली वैल्यू, और कॉट इसका अपोजिट होता है। इससे सी से कॉस हो गया, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। सिंपल इसको याद करना है। अब देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू, इसके फार्मूले भी अब बनेंगे, इसी से आपके फार्मूले बनेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम आगे, ठीक है। ये 0 डिग्री, 360 भी यहीं पे होता है, नहीं 2 पाई, ठीक है। मैं अब उसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको, किसकी फॉर्म में? रेडियंस की फॉर्म में। तो आपके कोर्स में रेडियंस की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में नहीं आएगी वैल्यूज़, सारी वैल्यू आती है रेडियंस की फॉर्म में। यहाँ कितना होगा? पाई, और यहाँ 3 पाई/2, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वैल्यू 0 से लेकर पाई/2 में लाइज करती है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई/2 और 0 में लाइज करेगी, तो इसमें एंगल कैसा होगा आपका? पाई/2 माइनस थीटा। अगर पाई/2 ये है आपका, इसमें थीटा एंगल माइनस करूँगा कुछ, तो किस में लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर पाई/2 में मैं कुछ थीटा एंगल ऐड कर रहा हूँ, पाई/2 में 90 है, इसमें कुछ एंगल ऐड कर रहा हूँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? सेकंड में। समझ में आ रहा है ना? पाई/2 में मैंने कुछ एंगल ऐड किया तो सेकंड में आ गया, माइनस किया तो फर्स्ट में आ गया, ठीक है। इसी तरह पाई में कुछ एंगल माइनस कर रहा हूँ तो सेकंड में आएगा। पाई है आपका, इसमें कुछ एंगल माइनस किया, सेकंड में आया, ऐड किया तो थर्ड में आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? आप सेकंड होता है। अब पाई में मैं कुछ एंगल ऐड कर रहा हूँ तो थर्ड में लाइज करेगा। इसी तरह 3 पाई/2 में एंगल माइनस कर रहा हूँ, ये थर्ड में लाइज करेगा। इसी तरह 3 पाई/2 में ऐड कर रहा हूँ तो फोर्थ में, और माइनस कर रहा हूँ तो 2 पाई है, 2 पाई माइनस कर रहा हूँ फोर्थ में, और 3 पाई/2 में थीटा एंगल करूँगा तो भी फोर्थ में, ठीक है। इस हिसाब से आपके फॉर्मूले बनेंगे आपके। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से बनेंगे। एक फार्मूला आपका क्लास का ही है, पाई/2 माइनस थीटा। पाई/2 किसको बोलते हैं? 90 को बोलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा। क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था आपने। साइन पाई/2 माइनस थीटा, ये क्लास 10th का ही फॉर्मूला आपका। साइन 90
पाई बाय टू उसको बोलते हैं 90 को बोलते हैं, तो पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है कॉस, ठीक है। फिर है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव आता है, और ये पाई बाय टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जितने भी फॉर्मूले के फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होगा, जितनी वैल्यू बनेगी आपकी सब क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। कॉट टेन सेक कॉसेक, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू क्या है, ये सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है। पाई बाय टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए सारे वैल्यू इसके पॉजिटिव आए। और दूसरा याद करने का तरीका क्या है, जब भी नीचे से अपॉन में टू होगा, क्या होगा अपॉन में टू, फ्रैक्शन में अगर टू लिखा आ रहा है, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में टू लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में टू लिखा है तो साइन का अपोजिट कॉस होगा, कॉस का अपोजिट साइन होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा, कॉट का अपोजिट टेन, कॉसेक का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट कॉसेक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, अब है सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट कर रहे हैं हम, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन की वैल्यू, ठीक है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव आएगी। अब ये साइन है, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा कॉस हो गया, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस का साइन होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैं लिखा था ना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रिमेनिंग वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये क्या है कॉस है तो कॉस नेगेटिव होगा, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा कॉट होगा, वो भी नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, बताया था आपको मैंने, साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, और पाई बाय टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। इसी तरह कॉट का भी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉसेक का, कॉसेक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। खाली साइन का और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा भी आ रहा है तो इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं हम। अब देखिए पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अब देखिए इसके नीचे टू है, मैंने कहा था इसके नीचे टू होता है, अपॉन में टू था, जिसमें अपॉन में टू हो उसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। इसमें टू था तो इसमें वैसे ही हुआ, मगर इसमें देखो अपॉन में टू नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो याद करनी टेक्निक है, आपको सिर्फ याद करनी टेक्निक है कि आप भूलो ना फॉर्मूले। नीचे टू नहीं आ रहा,
अगर नीचे अपोन में डिनोमीटर 2 नहीं आएगा तो क्या होगा फार्मूला, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ये माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी रिमेनिंग रेशियोज क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। इसके बाद कॉट का भी ऐसे होगा, अपोन में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कॉट का कॉट रहेगा, माइनस में आएगा। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्या आ गया, कॉसेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस का सेक थीटा। ओनली साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रिमेनिंग वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, आपको आ गया फार्मूला बनाना। ठीक है, इस तरह से आप और भी फार्मूले बना सकते हो इसमें। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस थीटा के, ठीक है, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3π/2 माइनस थीटा और कॉस 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, बस एक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का भी कर सकते हो आप। ठीक है, सिंपल इसी वे से करना है और इनका यूज़ करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लोगे, पाई प्लस थीटा का यूज़ करोगे और 3π/2 माइनस थीटा का यूज़ करोगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाल देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूले कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स।